सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप पर बहुतायत से होता रहे और प्रभु की आशीष में आप सब भी राजी खुशी और कुशल से होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। आज हम बात करेंगे पाप पर। पाप क्या है और हमको कैसे वो बिगाड़ता है और बचने के लिए हम कैसे उससे बच सकते हैं और बाइबल हमसे क्या कहती है पाप के विषय में। मत्ती 5 का 28, याकूब 4 का 17, रोमियो 6 का 23, यूहन्ना 8 का 34 हम देखेंगे। बाइबल में पाप को केवल गलत काम के रूप में नहीं बल्कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी के मुख्य कारण के रूप में देखा गया है। इससे गहराई से समझने के लिए हमें मार्ग को समझना होगा। बाइबल की मूल भाषा यूनानी में पाप के लिए हमरतिया शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है निशाना चूक जाना। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया ताकि वह पवित्रता में चले। जब हम परमेश्वर के पवित्र मानकों निशाने तक नहीं पहुंच पाते तो उसे पाप कहा जाता है। यह केवल क्रिया या एक्शन नहीं बल्कि हमारे स्वभाव और विचारों से भी जुड़ा है। बाइबल पाप को 3 मुख्य तरीकों से परिभाषित करती है। जानते हुए भी परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना। प्रभु यीशु ने मत्ती 5 के 28 में सिखाया कि यदि मन में भी गलत विचार आता है तो वह भी पाप है। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 17 कहता है, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वह पाप है, उसके लिए वह भी पाप है। बाइबल इस बात पर बहुत जोर देती है कि पाप विनाशकारी क्यों है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए पाप मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। रोमियो 6 का 23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यह न केवल शारीरिक मृत्यु बल्कि परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाने आत्मिक मृत्यु की ओर संकेत करता है। बाइबल पाप से बचने के लिए इसलिए कहती है क्योंकि पाप गुलामी लाता है। यीशु ने कहा, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यूहन्ना 8 का 34। पाप मनुष्य की शांति, आनंद और उसके जीवन के उद्देश्य को छीन लेता है। यह एक जहर के समान है जो दिखने में मीठा हो सकता है पर अंत में विनाश लाता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने दम पर पूरी तरह निष्पाप नहीं हो सकता। इसलिए बाइबल एक समाधान देती है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वह हमारे पापों का दंड खुद पर ले ले। इसका अर्थ केवल दुखी होना नहीं बल्कि पाप के मार्ग को छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ना है। मसीही विश्वास में यह माना जाता है कि मनुष्य अपनी
ताकत से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पाप पर विजय पाता है। बाइबल पाप ना करने पर इसलिए जोर देती है क्योंकि वह आपको स्वतंत्र और पवित्र देखना चाहती है, जैसे एक पिता अपने बच्चे को आग से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि वह उसे जलते हुए नहीं देख सकता। वैसे ही परमेश्वर हमें पाप से बचने की चेतावनी देते हैं क्योंकि वह हमसे प्रेम करते हैं। तो मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे ही हमें प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में आगे बढ़ करके इन चीज़ों से दूर रहना है और व्यभिचार से, निंदा से, चुगली से, ईर्ष्या से, लड़ाई झगड़े से, विरोध से, इन चीज़ों से हमें दूर रहना है कि हम इन चीज़ों से दूर रहें और प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में और आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की आशीष में रह करके फलें फूलें, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा में चलेंगे तब तक हम खुश हैं और सब कुछ ठीक है, और जिस दिन हम उसकी आज्ञाओं से अलग होना शुरू हो जाएंगे उसी दिन हमारे ऊपर दिक्कतें, परेशानियां, मुसीबतें आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिस ज़िंदगी में हम जी रहे हैं वो संसार हमें खुशी नहीं देता, वो हमें परेशानियां और दुख के भंवर में छोड़ देता है। जैसे पाप है, नशा है, व्यभिचार है। व्यभिचार से सिर्फ इंसान अशुद्ध नहीं होता, उसकी आत्मा भी अशुद्ध हो जाती है, उसका परिवार भी उससे अलग हो जाता है। तो इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हमें इन चीज़ों से बचना है और प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में आगे बढ़ते जाना है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका वचनों और दुआओं में बने रहने के लिए धन्यवाद।